जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कोई एक सेट दिया हुआ था, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब इसमें ये है कि हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म में हमने ये कहा था सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है, और हर एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं और विद इन कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो वो टेबुलर फॉर्म थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 है यानी 3 का टेबल है। और कहां तक नंबर लेने, नंबर हमें 36 तक लेने। इक्वल साइन है तो इसका मतलब 36 भी इंक्लूडेड है। तो पहला कौन सा आएगा बच्चों, पहला 3 आएगा, फिर 3 का दूसरा मल्टीपल 6 आएगा, फिर 9 आएगा, चलते चलते कहां तक जाएंगे, 36 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है x such that x belongs to set of real numbers। और फिर इस इक्वेशन की मदद से वो तमाम नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे हमारे आंसर में आएंगे। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये लिखा है 2x plus 1 is equal to 0, तो यहाँ से 2x बराबर आएगा -1 के, ये +1 इधर आके -1 हो गया, और यहाँ से फिर x की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये सिर्फ एक ही नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसके आंसर में सिर्फ यही लिखेंगे, एक सेट में -1/2, और एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो वो सिंगलेटन सेट होता है, तो हम इसको सिंगलेटन सेट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद x such that x belongs to prime। प्राइम नंबर्स के बारे में हमने ये सीखा था, वो नंबर्स जिनके दो डिवाइजर होते हैं 1 और 8, तो वो कहां से शुरू हो रहे थे, 2 से शुरू हो रहे थे, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7, फिर 11, फिर 13 अप टू 2, इस तरह, ठीक है। अब उन्होंने कहा है हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं, लेकिन कौन से, लेस देन 12, 12 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स है वो सारे सेट का मेंबर होंगे। अब 12 से छोटे तो ये वाले नंबर आ रहे हैं, 13 क्यों नहीं इंक्लूड कर दे, क्योंकि 12 से ग्रेटर है। तो क्या आंसर आएगा, हम लिखेंगे पहला नंबर आएगा 2, फिर 3, फिर 5, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 11। इससे आगे वाले नंबर्स नहीं लिखने हमने, क्योंकि वो 12 से बड़े। x such that x is a divisor of 128, तो ये बड़ा आसान है, आप 128 के फैक्टर्स ढूंढ लें। तो हम कहेंगे 2 6 12, ठीक है, और फिर 2 4 8, फिर उसके बाद 2 3 6 और 2 2 4, ठीक है, फिर 2 16 32 और फिर 2 8 और फिर 2 4 और फिर 2 2 4 और फिर 2 1 2। तो हमें फैक्टर्स मिले, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है और 128 है, जो 128 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो हम इस सेट में लिख देंगे, पहला 1 है, फिर 2, फिर 4, फिर 8 के बाद बच्चों 16, फिर 32, फिर 64 और लास्ट पर 128, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व कर दिया। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, यहाँ पर दिया हुआ है x such that x is equal to 2 raised to the power n। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सॉल्व किया है। अब इस n के बारे में बताया गया है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल यानी 1 से शुरू होने वाले, और कहां तक इन्होंने लिखा है लेस देन 8, 8 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे हमने यहाँ पर 2 की पावर में पुट करने। तो पहला नंबर क्या होगा, 1 होगा, और आखिरी नंबर क्या होगा, 8 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स, यानी 8 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 7 है। हमने अप टू 7, 1 to 7, यानी पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई कर लें। 2 आएगा, फिर 4, 4 2 8, फिर 16, 16 2 32, 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128। तो हमारा जो आंसर आएगा वो अप टू 128 आएगा। तो ये सारे नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यही आंसर में आ जाएंगे। पहला 2, फिर 4, फिर बच्चों 8, फिर 16, 32, 64 और 128। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। हमने पहले भी इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर कभी इक्वेशन दी हो रेंज में तो आपने सिर्फ उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना और आंसर लिख देना है।
ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 4, यानी इस सेट में अगर हम लिखना चाहें तो सिर्फ माइनस 4 आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन इस इंफॉर्मेशन में उन्होंने ये कहा हुआ है कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते, यानी ये जो आंसर है ये सेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हिस्सा नहीं है, इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7, यहाँ पर देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इसमें नेचुरल नंबर आएंगे कौन से वाले, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी x इक्वल टू x, तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो रहे हैं, क्या 1 1 के बराबर है, यस 1 इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा नेचुरल नंबर 2 2 के बराबर है, यस इट इज, और फिर इसके बाद 3 3 के बराबर है, यानी हमने जब आंसर लिखना है तो इसमें तमाम नेचुरल नंबर आ जाए। तमाम नेचुरल नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 1 1 के बराबर है, 2 को अगर मैं 2 के बराबर लिखूं तो बराबर है, 3 3 के बराबर है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारे यहाँ पर आंसर में आते हैं। फिर यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 राइट साइड पे आया तो माइनस 1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा था x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में तो 0 आता है, प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस 2 आता है, फ्रैक्शंस वाली फॉर्म नहीं आती, तो फिर ये तो हमारे दिए हुए सेट का मेंबर नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, यूं लिख दें या यूं लिख दें, तो दोनों में से कोई एक लिख दें। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया।